बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान और मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। लाहौर डेविस रोड से मारूफ कारोबारी शख्सियत के अगवा में अहम पेशरफ्त सामने आई है। निजी कंपनी के सरबराह बिलाल हशमत के अहले खाना मुल्जिमान को 2 करोड़ रुपए तावान दे चुके हैं। बिलाल हशमत और ड्राइवर को बाजियाब करवा लिया गया है। वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 करोड़ तावान की रकम भी बरामद कर ली गई है। इस बारे में मजीद डिटेल्स शाहिद रिजवी से हम लेंगे। शाहिद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी हाँ, बिल्कुल। ये लाहौर के इलाके जो है सिविल लाइन से मारूफ कारोबारी शख्सियत को 5 करोड़ तावान के लिए अगवा किया गया था। FIR के मतन के मुताबिक जो है मारूफ कारोबारी शख्सियत इनकी अगवा करके इनकी बीवी जो है नायला हशमत, उनसे अहले खाना से 5 करोड़ तावान मांगा गया। इस हवाले से CI समेत दीगर जो पुलिस टीमें हैं उन तश्कील दी गई। अब जो है जराये का कहना है कि कारोबारी शख्सियत जो है इनको बाजियाब करवा लिया गया है। कंपनी के जो सरबराह है जिनको अगवा किया गया बिलाल हशमत, उनके अहले खाना के राय और पुलिस राय के मुताबिक 2 करोड़ तावान की अदायगी के बाद जो है इनको और इनके ड्राइवर जो है इसको बाजियाब करवाया गया है। CI की टीमों ने जो है बड़ा जो शहर है वहाँ से मुक्ति को जो है बाजियाब करवा लिया है और दीगर जो मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी आपका। और अभी आपको बताएं कि भारत ने दरिया रावी के बाद चिनाब में भी पानी छोड़ दिया है। दरिया चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेडमरारा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 1,69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की जा रही है। रावी में आज निचले दर्जे के सैलाब का खतरा है। 65,000 क्यूसिक पानी का रैला आज रात पहुंचेगा। शक्करगढ़ के करीब रावी में पानी की सतह बुलंद। जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, जबकि दरिया सतलुज में भी हेड साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी आ गई है। पाकिस्तानी दरियाओं की इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। नारोवाल से हमारे साथ हैं माजिद भट्ट, ओकाड़ा से राना कासिम और दरिया चिनाब पर वजीराबाद के मकाम पर हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज बुखारी। दरिया सतलुज की सूरत हाल जानेंगे। कसूर से शहरोज ज़ेब हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माजिद भट्ट से, जो कि इस वक्त नारोवाल में मौजूद है। माजिद, क्या सूरत हाल है सैलाबी इस वक्त? इस वक्त हम दरिया रावी में जसर के मकाम पर मौजूद हैं, जहां गुज़श्ता रोज़ भारत की जानिब से अभी जहरियत का मुजाहरा किया गया और दरिया में 85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से किसान जो कि अपनी ज़मीनों में काम कर रहे थे वो तकरीबन 300 के करीब जो है वो पानी में गिर गया, जिनको 11 22 ने जाकर रेस्क्यू किया और उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचा दिया। महकमा इरीगेशन के मुताबिक इस वक्त दरिया में 45,000 क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तकरीबन 9 के करीब जो फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिसकी वजह से वो हर टाइम 24 घंटे दरिया के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि कोई भी अगर हंगामी सूरत हाल होती है उसे कंट्रोल किया जाए। महकमा इरीगेशन के मुताबिक दरिया रावी में तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है गुंजाइश है जो सैलाबी पानी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है माजिद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहाँ पर राना कासिम हमारे साथ मौजूद है। राना कासिम, बताइएगा, भारत ने पानी तो छोड़ दिया है, सैलाबी सूरत हाल ओकाड़ा में कैसी है? जी बिल्कुल, दरिया रावी और सतलुज इस वक्त मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। दरिया रावी में माड़ी पतन के मुकाम पर 7,457 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। मारी पतन के मुकाम पर 85,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी गुजर सकता है। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानी के मुकाम पर पानी की आमद 27,358 क्यूसिक और खराज 11,472 क्यूसिक है। डिप्टी कमिश्नर जिसान हनीफ के मुताबिक दोनों दरियाओं में पानी की आमद और खराज मूल के मुताबिक है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िली इंतजामिया और दीगर अदारे हवाई अलर्ट है। रिलीफ ऑपरेशन मशीनरी के साथ मुकम्मल तैयार है। दरियाओं के किनारों में आबाद खानदानों को हवाई अलर्ट और महफूज मकामात पर मुंतकिल के इकदाम उठाए जा रहे हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू जफर इकबाल के मुताबिक सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू अमला हाई अलर्ट है। इस सिलसिले में 24 घंटे काम जारी है। राना कासिम, आप हमारे साथ ही रहेगा। दरिया चिनाब का रुख करते हैं, जहां पर वजीराबाद के मकाम पर मौजूद हैं शहबाज बुखारी। शहबाज बुखारी, आप क्या अपडेट करेंगे, क्या सूरत हाल है? इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद के इलाका दरिया चिनाब के मकाम पर। इस वक्त दरिया चिनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब चल रहा है। हानकी बराज पर दरिया चिनाब में पानी की आमद 94,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि हानकी बराज पर पानी का खराज 1,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। फ्लड के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने दरिया के मुल्हिका इलाकों में रहने वाले लोगों को वार्निंग जारी की है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और अपने माल मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दें। रेस्क्यू ने 9 फ्लड रिलीफ कैंप भी बनाए हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वहाँ पर रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं।
जी। वज़ीराबाद की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। शहबाज बुखारी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे दरियाए सतलुज का, जहां पर कसूर में मौजूद हैं शहरोज़ ज़ेब, उनसे तफसीलात जानेंगे। शहरोज़ बताइएगा। मैं इस वक्त दरिया सतलुज पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज पर अगर पानी की बात की जाए तो भारत हमेशा की तरह अभी जारत पर उतर आया है। जैसे ही प्री मानसून बारिशें हुई हैं, भारत ने तकरीबन एक बड़ा रेला जो दरिया सतलुज में छोड़ दिया है, जिसका बहाव की बात की जाए वो इस वक्त 20,000 क्यूसेक के करीब है, और जबकि इसकी गहराई की बात की जाए वो 17 फीट तक से ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से कसूर के मदाद जो देहात हैं उनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। और इन जो लोग दरिया के दूसरी पार जो लोग रहते हैं उन्हें इस तरफ लाने के लिए जो एक बेड़ा चलाया जाता था वो बिल्कुल वो अब चलने के काबिल नहीं रहा। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि हम दिन रात इस अलर्ट को निगरानी कर रहे हैं और हर तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से नारोवाल से हमें माजिद भट्ट और कारा से राना कासिम, साथ ही साथ दरियाए चनाब पर वज़ीराबाद के मुकाम पर मौजूद शहबाज बुखारी और साथ ही साथ हमें कसूर में मौजूद शहरोज़ ज़ेब इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि शादरा के करीब दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। लाहौर के तमाम इमरजेंसी डिपार्टमेंट किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली। हाफिज महबूब, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? भारत की जानिब से जो है 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा गया था। उस हवाले से जो है वो दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर जो है वो पानी का बहाव जो है काफ़ी हद तक तेज़ हो चुका है और इसकी जो सतह है वो भी बुलंद होना शुरू हो चुका है। इस वक्त दरियाए रावी से जो है वो 40,000 से ज़ायद का क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से गुजरा है। मेरा कैमरामैन इरफान भट्टी दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो पानी का बहाव काफ़ी हद तक जो है वो तेज़ हो चुका है और इसका जो इसकी सतह में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जो रेस्क्यू 1122 की टीमें काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं। सिविल डिफेंस की टीमें यहाँ पर जो है वो मुतहरिक और तमाम मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारी जब इंतजामिया से बात उनका कहना था कि हंगामी हालात से निपटने के लिए यहाँ पर जो है वो तमाम तर जो मशीनरी है और जो एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है उनका कहना था कि जो पानी का बहाव है ये शरात गेट तक जो है वो मज़ीद इसमें इजाफा होगा और ये रेला जो है वो आज रात तक जो है वो मुकम्मल तौर पर दरियाए रावी शादरा के मुकाम तक जो है वो पहुँच जाएगा और इस हवाले से तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हाफिज महबूब। भारतीय दारुल-हुकूमत पर पानी ने कब्जा कर लिया है। सिर्फ 154 मिलीमीटर बारिश से नई दिल्ली डूब चुका है। सड़कों पर सैलाब के मनाजिर हैं, गाड़ियां पानी में तिनकों की तरह तैरने लगी हैं। नई दिल्ली में तालीमी इदारे बंद हैं, निज़ाम जिंदगी मफलूज है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 2 फौजियों समेत 22 अफराद हलाक हो चुके हैं, मुतअद्दिद लापता हैं। रियासत हिमाचल प्रदेश में पानी ही पानी है। 7 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रेक से वापसी पर HEC तरमीमी बिल 2023 पर बढ़ते तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बात करें तो चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद कहते हैं तरमीमी बिल की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी था। एप्सप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की HEC की खुद मुख्तारी के हवाले से काविशें काबिल सताइश हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद आयशा शुएब से चेयरमैन HEC ने क्या कहा है, क्या गुफ्तगू हुई है, आइए आपको सुनवाते हैं। HEC में मौजूद हैं चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, गुज़श्ता हफ्ते एक बिल जो है उसकी असूली मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। क्या समझते हैं आप, ये तालीम के साथ जो खदशात थे, हमारे आला तालीम के मयार के साथ जो हायल रुकावटें हैं, HEC की खुद मुख्तारी पर गिरफ्त मजबूत की गई है, क्या कहेंगे आप? लीड कर रहे हैं, एक इदारे को देख रहे हैं आप। इशू ये है कि 20-22 साल से एक अदारा क्रिएट हुआ है और वो अदारा एक साल की कंसल्टेटिव मीटिंग्स के बाद स्टेक होल्डर की इनपुट के बाद एक अदारा क्रिएट हो गया और मेरा ख्याल है ये टाइम भी है कि 23 साल 22 साल के बाद रिव्यू होना चाहिए कि उस अदारे के जो ऑब्जेक्टिव थे क्या वो मीट हुए कि नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए और क्या चीज़ बेहतरी करने की ज़रूरत है कि वो डिलीवर करे जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि वन गुड मॉर्निंग खड़ा हो किसी को जहन में आया कि यार ये क्यों है, इसको ख़त्म करें दूसरा बनाते हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। रिव्यू ज़रूरी है और एक हद तक रिव्यू हुआ भी है, मिनिस्ट्री ने कुछ रिव्यू कराया है और उसमें हमारी भी इनपुट ली गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे स्टेक होल्डर की इनपुट आनी चाहिए इसमें
और इसका जो रिव्यू होना चाहिए कि इस 22 साल में बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत अच्छे काम हो सकते थे, कुछ लिमिटेशन की वजह से नहीं हो सके, ताकि आगे फ्यूचर के लिए उन लिमिटेशन को दूर किया जाए और चेंज आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। और फिर 18 अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी उजागर करना चाहिए। और मैं आई पुट ऑन रिकॉर्ड अप्रिसिएशन फॉर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो चेयरपर्सन है इस वक्त प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने इस पर एक लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, एंड उनके कंसर्न वैलिड भी हैं। और इवन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने भी इसके ऊपर मल्टीपल मीटिंग की हैं, उन्होंने भी अपने कंसर्न कम्युनिकेट किए हैं। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी विजनरी, और मेरी जो बात हुई है मुख्तलिफ लेवल पे अपनी मिनिस्ट्री में भी, बाकी लोगों से भी, और देर आल कंसर्न एंड नो बॉडी वांट के कोई इदारा, थोड़ी सी परसेप्शन चेंज हो जाती है ना कि शायद इदारा तो बंद करने लगे हैं, उसको कंट्रोल करने लगे हैं। मेरा ख्याल है किसी के फ़ायदे में नहीं है कंट्रोल फ्रीक होना। बहुत सी चीज़ें हमारी जो कंसर्न थे उनको एड्रेस भी कर लिया गया। चंद चीज़ें हैं वो उनको देखने की अभी भी ज़रूरत है, जो मेरा ख्याल है कि हमारी जो लीडरशिप लेवल पे दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग, और इंशाल्लाह वो इसको एड्रेस करेंगे। ठीक है ना, इसमें कुछ कंसर्न भी लोगों ने उठाए हैं, तो ये कंसर्न भी देखने चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए, वो होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सुना, बड़ा तफसीली जो है वो चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ने, वफाकी काबीना ने जो बिल मंजूर किया है, जिसकी असूली मंजूरी दी है, उस पर बात भी की और ये कहा है कि तब्दीलियों का आना बेहद ज़रूरी है। वफाकी काबीना की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है, असूली मंजूरी दी गई है, उसको बाकायदा से जो है वो ज़ेर बहस दोबारा भी लाया जाएगा, पार्लियामेंट में भी उस बिल को पेश किया जाएगा। और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ने जिस तरह तफसीलन आगाह भी किया है कि कुछ तब्दीलियाँ आना ज़रूरी भी थी, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक अच्छा स्टेप लिया गया और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे भी मज़ीद बेहतरियाँ होंगी। जी, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े। आपको बताएं, खबरदार रहें, होशियार रहें, ऑनलाइन कर्ज के फ्रॉड बढ़ गए हैं। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जालसाज माफिया सरगर्म है। शहरियों को मोबाइल ऐप की मदद से कर्ज का झांसा देकर लूटा जाने लगा है। कराची में नौसरबाज कर्ज माफिया पुलिस की पहुंच से दूर हैं। रकम की अदायगी के बाद शहरियों का डाटा हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा है। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उबैद शाह और शफकत इमरान भी मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे उबैद से। उबैद, ये बताएगा ये कौन सी ऐप है और इनका तरीक़ाकार क्या है? सोशल मीडिया पर हम देखते हैं और हमारे मोबाइल फोन पर भी इश्तिहार आते रहते हैं। FIA ने जो फहरिस्त जारी की है उसमें इजी लोन, आसान कर्जा, जरूरत कैश, मनी बॉक्स, बर वक्त लोन तलब, स्मार्ट कर्जा, उधार पैसा शामिल है। ये वो ऐप हैं जिनमें से कोई भी एक ऐप अगर आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेते हैं और सिर्फ तजुर्बाती तौर पर या किसी ज़रूरत के तहत आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो पहले मरहले में आपको 3,000 रुपये का लोन मिलता है। 3,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से लिया जाता है और उसमें कुछ इजाफी रकम के साथ, मसलन 12,000 रुपये का अगर आप लोन लेंगे तो आपको 16,000 रुपये वापस करने होंगे, जो कि मोबाइल फोन कंपनी के जो पैसे ट्रांजैक्शन के होते हैं उनके जरिए आप तक ये रकम आ जाती है। लेकिन तरीकाकार ये है कि जब ये रकम आप ले लेते हैं और उसके बाद आप दोबारा अप्लाई नहीं करते, लेकिन मुख्तलिफ ऐप जो 8 के 8 ऐप हैं उनकी जानिब से ऑटोमेटिकली, यानी आपने पहले दफ़ा लोन लिया हुआ होता है तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, पूरा एक डेटा बन जाता है और वो बताता है सर आपने फलाने तारीख को अप्लाई किया था, आपके अकाउंट में 15,000 रुपये आ गए हैं। ऐसे में अगर शहरी कहता है मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था, आप 15,000 रुपये अपने वापस ले लें, तो बोलते ठीक है आप 16,000 या 18,000 रुपये की रकम जमा करवा दें क्योंकि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। ये सिलसिला यहीं पे नहीं थमा बल्कि ये बात लाखों तक चली गई है। एक शहरी ने इस तमाम तर सूरत हाल पर लाखों रुपए, तकरीबन 7 लाख और एक शहरी ने 10 लाख रुपए तक रिटर्न किए हैं। और तमाम तर सूरत हाल पर जब वो इस ऐप से को डिलीट कर देते हैं और उनके कॉल अटेंड नहीं करते तो ऐसे में ये इन ऐप के जो कॉल सेंटर्स हैं वो फोन करते हैं, सोशल मीडिया और मोबाइल गैलरी तक उनका एक्सेस हासिल हो चुका होता है और उनका ये कहना होता है कि वो उनकी जो तस्वीर हैं सोशल मीडिया से या मोबाइल गैलरी से उठाकर उनको जाली तौर पर उर्निया करेंगे, फाहिश वीडियोस बनाएंगे या फाहिश तस्वीर बनाएंगे और उसे वायरल करेंगे, जिस पर शहरी जो है वो अपने हथियार डाल देता है और मजबूरन उनके इस ब्लैकमेलिंग में आकर एक खतीर रकम उनको वापस लौटाता रहता है। जी ठीक है उबैद शाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, आपने सुना उबैद शाह बता रहे हैं कि कराची में भी ये धंधा जो है वो काफ़ी आम हो चुका है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। पहले तो उन्हें खुद पैसे दिए जाते हैं जिसके एवज उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे वापस लिए जाते हैं। गुजरावाला में क्या सूरत हाल है? सेम कंडीशन है इधर भी, क्योंकि जब तक ये लालच है इंसान में तो इस तरह की जो ऐप्स हैं
इस तरह के जो फ्रॉड हैं वो सामने आते रहते हैं। गुजरांवाला में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से था, और जिसमें ऐप के जरिए जो लोग, जिसे आइडिया के नाम दिया गया था, और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों को इस हवाले से लूटा गया। और उनसे पहले तो लोगों ने धड़ाधड़ उस पर जो है वो डॉलर्स के हिसाब से जो है वो पैसे शेयर किए। फिर जैसे ही वो 2 दिन 3 दिन उन्होंने यही रखा था जैसे डबल शार्क की स्कीम है कि पैसे बढ़ते हैं और फिर यकदम बढ़ते हैं, आपके दुगने तिगना जो है वो इंटरेस्ट हो जाता है, तो लोगों में लालच बढ़ जाता है। तो साथ ही वो जो ऐप थी वो बंद हुई, लोगों को इसमें जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। गुजरांवाला साइबर क्राइम इस हवाले से जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो इस पर काम कर रहा है, और कुछ ऐसे शवाहिद भी सामने आए हैं कि कुछ लोग जो है बाहर बैठकर, इंडिया से बैठकर ये सारी ऐप चला रहे थे, और कुछ जो है वो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं। जिस तरह कराची में बता रहे थे कि ये कर्ज के हवाले से है, और इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसे जो है वो सोशल मीडिया पर लोगों को झांसा दिया जाता है, और उसके बाद पहले तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, फिर उसके बाद उन्हें पैसे या कर्ज की सूरत में, या ये कहा जाता है कि जी आप इसमें, जिस तरह क्रिप्टो करेंसी है, इसमें यही है कि आपके पैसे डबल होंगे। तो उस हवाले से लोगों को झांसा देने के हवाले से ये काम जो है वो धंधा अरूज पर है, और साइबर क्राइम इस हवाले से यही कह रहा है कि हमारे पास दरखास्तें मसूल हो रही हैं, और उस साइबर क्राइम कह रहा है कि हमारे पास दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, हम जैसे ही दरखास्तों पर काम शुरू करेंगे इनको पकड़ा जाएगा। शफकत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, ये तमाम जो ऐप्स बताई जा रही हैं, तमाम जो इनका हथकंडा है, वो एक चीज़ से मैटर करता है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को पैसा चाहिए, और वो लोगों की उस सोच को, उस नीड को पूरा करने के लिए तमाम तर ऐप्स बनाते हैं और बाद में उनका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अभी शफकत ने कहा, ये लालच है। ये आज से 7 साल 8 साल पहले जब साइबर क्राइम का आगाज हो रहा था, उस वक्त भी इस तरह की हमें शिकायत मौसूल होती थी। यहाँ तक के निजी चैनल्स के हवाले से उनकी जीतो स्कीमें जो थी उस पर लोगों से फ्रॉड किया जाता था। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो कहती थी कि वो उनकी जायदाद का केस है, वो सारी जायदाद डोनेट कर जाती हैं पाकिस्तान जैसे किसी गरीब मुल्क में। उस हवाले से अगर आप ये कुछ अखराजात, कानूनी अखराजात बर्दाश्त करें तो एक भारी रकम बताया जाती थी कि ये पाकिस्तान में मुंतकिल कर दूंगी और उसे फिर आप वेलफेयर के कामों के लिए इस्तेमाल करें। उस हवाले से वो जो कानूनी अखराजात होते थे वो लूट लिए जाते थे। तो इस तरह के ये जो जराइम है, ये तो बड़ी तेजी से और बड़े सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि FIA में दरखास्तें आ रही हैं, लेकिन चूंकि FIA साइबर क्राइम सेंटर के पास अमला ही पूरा नहीं है और सिर्फ उन दरखास्तों पर काम होता है जिनमें ऊपर से किसी बड़े साहब आ जाए, बाकी लोग उसी तरह दिलो खार होते रहते हैं। फिर ये क्रिप्टो करेंसी का भी अभी शफकत ने बताया, तो ये लाहौर में भी इसकी बहुत सारी शिकायत थी, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत सारी दरखास्तें आई। उसके अलावा ऑनलाइन कारोबार में लोगों को फंसाया गया और इसके लिए खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल किया गया। और ये जो गैंग थे, ये ना सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज से बल्कि वेस्ट की कई कंट्रीज से ऑपरेट कर रहे थे, और ये भी लोगों को झांसा देकर उनसे ना सिर्फ पैसे बटोरते रहे बल्कि कुछ लोग इन लड़कियों के झांसे में आके अपने कुछ नाजेबा तस्वीर और वीडियोस उनके हाथ दे बैठे, जिसके बाद वो इनसे ब्लैकमेल होते रहे। तो ये फ्रॉड तो तकरीबन पिछले 1 अशरे में बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से फैल रहे हैं, और इन फ्रॉड के ऊपर FIA साइबर क्राइम काबू पाने में तकरीबन नाकाम हो चुका है। एक तो ये वजह है कि ये जितनी तेजी से ये दरखास्तें आ रही हैं, दूसरी जानिब सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो दरखास्तें आती हैं, ये साइबर क्राइम पे बहुत बड़ा उसका एक बर्डन है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम इन दरखास्तों पर तवज्जो ही नहीं दे पाता, क्योंकि इसमें माली नुकसान हुआ होता है और तवज्जो सारी उस तरफ दी जाती है जिसमें ख्वातीन को हरासा किया जाता है। माली नुकसान के हवाले से सिर्फ वो दरखास्तें एंटरटेन की जाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इस जो दरख्वास्तें हैं इस हवाले से उसको एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा और ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान, और साथ ही साथ कराची से हमारे नुमाइंदा उबैद शाह इस स्कैम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।